सब लोग हैं यहाँ, आपके माध्यम से आज एक तरह से गैर राजनीतिक कार्यक्रम के लिए मैं आया था। एक देवनारायण मिश्र जी कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत बड़े लीडर थे, जिनका इंतकाल, जिनका डेथ हो गया 1948 में, बहुत कम उम्र में। उनकी मूर्ति का अनावरण था और 1.5-2 साल से उनकी इच्छा थी कि मैं करूं अनावरण, तो उसको मेटलाइज करते हुए पहले कोविड रहा, फिर बाद में दिक्कतें हुई, आज वो संभव हो पाया। ये है कि हमें ये देखना होगा बिहार में आज की डेट में तेजस्वी जी ने एक बात बार बार कही और वो स्पष्ट तौर पर मैं कहूं, उन्होंने कहा कि मेरी लड़ाई भाजपा जदयू से नहीं है, मेरी लड़ाई किसी नए नवेले से नहीं है। हमारा संघर्ष बिहार की बदहाली से, बिहार की बेरोजगारी से, बिहार की जो लॉ एंड ऑर्डर का कंप्लीट ब्रेकडाउन है उससे। और उन्होंने ये बात स्पष्ट तौर पे कही कि ये चुनाव महज सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं है, सरोकार परिवर्तन के लिए। कई लोग पूछ रहे हैं कि तेजस्वी जी ने माई बहन मान योजना क्यों लाई। देखिए, अर्थशास्त्र का एक नियम है कि किसी जगह की अर्थव्यवस्था अगर सुषुप्त हो, जमीन के निचले स्तर पर हो, तो उपभोग को जनरेट करना, जिसको हम कहते हैं कंजम्पशन में स्पर लाना, वो भी एक आर्थिक गतिविधि है, आर्थिक बेहतरी के लिए। तो माई बहन मान योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू ये है, सबलीकरण के अलावा दूसरा, निम्न आय वर्ग को छोड़ दीजिए, बिजली की मार से आम मध्यम वर्ग भी परेशान है, निम्न आय वर्ग तो है ही। तो 200 यूनिट फ्री बिजली, 200 यूनिट तक कोई शुल्क नहीं, ये कमिटमेंट उन्होंने दूसरा किया। तीसरा, जो देश भर के तमाम वेलफेयर के इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि हमारे यहाँ वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन बिहार में, विधवा, वो 400 रुपए प्रति माह। 400 रुपए का मतलब हुआ 13 रुपया 30 पैसा प्रति माह। गंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? तो ये तीसरा कमिटमेंट। चौथा, जिस पर वो एक देश भर के अच्छे अर्थशास्त्रियों के साथ बैठ करके काम कर रहे हैं, वो है कि बेरोजगार युवा, छात्र और युवा जो जैसे भागलपुर में, तो मैं तैयार। और वो मुकम्मल हासिल किया उन्होंने। ना सिर्फ 4,75,000 नौकरियां डिस्ट्रीब्यूट हुई, बल्कि 3.25 लाख के करीब प्रक्रियाधीन की गई। हेल्थ कार्डर में बिहार में कभी इतने पैमाने पर नहीं आई थी, 1,30,000, लेकिन उसको अटका करके, जाहिर है जनवरी के महीने में 24 में क्या हुआ आप सब वाकिफ। नीतीश जी की अंतरात्मा फिर से जागी, जागती सोती रहती है। एक बार सोई जागी तो हमारे साथ आ गए, फिर दोबारा, फिर उधर चले गए, उधर गए तो बोले अब इधर नहीं आएंगे, इधर आए तो बोले उधर नहीं जाएंगे, फिर इधर आए तो बोले उधर नहीं जाएंगे, उधर से फिर इधर आए, फिर इधर उधर में बिहार किधर जा रहा है, ये हम सबके लिए सार्वभौमिक चिंता का विषय है। उसके अनुरूप नौकरी एजेंडा होगा। और बार बार उन्होंने कहा है कि ध्रुवीकरण की कोई राजनीति कामयाब नहीं होगी। आज का युवा, आप सब पत्रकार महोदय देखते होंगे कि हर घर की हालत, नौकरी कहाँ है, सामाजिक सौहार्द कहाँ है, ये ताना बाना कहाँ है। जो सर्वेक्षण उन्होंने करवाया उनके नेतृत्व में ही हुआ, नीतीश जी तैयार नहीं है, लेकिन वो सर्वेक्षण हुआ तो उसके आधार पर आरक्षण का दायरा बढ़ा, ईडब्ल्यूएस भी प्रोटेक्टेड रहा। लेकिन आज जो नियुक्तियां हो रही हैं उसमें क्या किया, पिछले दरवाजे से आप चले गए सुप्रीम कोर्ट। हम जानते हैं पिटिशनर कौन है। असली पिटिशनर वो नहीं है जिसका नाम है, असली पिटिशनर वो है जिसका नाम नहीं है, लेकिन जिनका रंग हमें पता है। तो तुरंत राष्ट्रीय जनता दल उसमें इंटरवीन किया, हम उसमें पिटिशनर हैं, हमारा दल, मैं स्वयं पिटिशनर हूं इस मामले को लेकर के। तो कमोवेश ये है जो मैंने शुरुआत की थी, तेजस्वी जी का स्पष्ट मानना है
लड़ाई जदयू से नहीं, भाजपा से नहीं, लड़ाई नए नवेलों से भी नहीं, लड़ाई उनसे भी नहीं जो महज बयान जारी करते रहते हैं, लड़ाई बिहार की बदहाली से। हम चाहते हैं कि जो तवज्जो गुजरात को मिलता है बजट में, जो तवज्जो जो इंडस्ट्रियलिस्ट को आप गुजरात ले जाते हैं, हमारे यहाँ बिहार पे वो नजर क्यों नहीं? अभी हाल में प्रधानमंत्री जी आए, जाए उसका ब्लूप्रिंट। हम हमेशा से स्पष्ट थे तेजस्वी जी डोमिसाइल को लेकर, लेकिन डोमिसाइल की नीति ऐसे लाने के पक्ष में हो कि कोर्ट में खारिज ना हो, क्योंकि कई बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट डोमिसाइल के मसले पर बहुत ही प्रतिगामी विचार व्यक्त कर चुका है। तो उसमें कोशिश हो रही है। नौकरी का जो वादा उनका था 2020 में, हमारी सरकार नहीं बनी 8 सीटों की वजह से, 12,000 वोट के डिफरेंस की वजह से, पोस्टल बैलेट में खेल की वजह से। तो जब 2022 में नीतीश जी तब ये कहते थे कि हमारी पार्टी को खाना चाह रही है बीजेपी, हमें बचा लीजिए। तेजस्वी जी ने 2022 में, मैं गवाह हूं, कहा कि भरोसा करने का दिल नहीं करता, लेकिन फिर भी इंटरेस्टिंग चीज है, आज फरवरी खत्म होने की कगार पे है, खत्म होने की कगार पे है। कल पर 2 दिन बाद मार्च शुरू होगा, 7 महीने कुल हैं अगर चुनाव समय पर हुआ, 7 महीने, अक्टूबर में घोषणा हो जाएगी। ये क्यों करना पड़ रहा है भाई? ये तो हड़बड़ाहट दिखाता है। और अभी भागलपुर सर्किट हाउस, इसी सर्किट हाउस का एक वीडियो वायरल हुआ है, मैं क्या कहूं, उसमें तो आप कह रहे हैं ना 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 लालू जी पे अटैक करना, तेजस्वी को छोड़ देना। क्यों भाई? क्या डर है? क्या हताशा है? लालू जी पे कितना अटैक करोगे? और तो कुछ आता नहीं है, सारे चुनाव उन्हीं के नाम पे लड़े हैं आपने। और मैंने तो दावे के साथ कहा था कि अगर कर्पूरी ठाकुर और लालू जी ना होते, आज नरेंद्र मोदी जी की भी स्वीकृति उनकी पार्टी में नहीं होती। बर्दाश्त नहीं कर रहे थे ये लोग बैकवर्ड लीडरशिप। आप बीजेपी की हालत देख लीजिए, 77-80 में बीजेपी क्या थी, आज क्या है? जदयू तो तभी पैदा भी नहीं हुई थी। ये किसका योगदान है? इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं सबाल्टर्न चर्निंग। जो ग्रास रूट पे उभार आया जमीन पे, उस उभार का लाभ सबको मिला, वो लाभ भी ले लिया और लालू जी को गाली भी देंगे, चलेगा नहीं। और तेजस्वी जी के लिए तो कुछ बोलने को ही नहीं है, तो उस पर मत बोला करो। ये इसी सर्किट हाउस की बात है, सीधी सी बात।